दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि कोई आम भारतीय लड़का एक दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाएगा? भारत के एक सपूत ने वो कर दिखाया जो अब तक केवल सुपर पावर देशों के अंतरिक्ष यात्री ही करते आए हैं। हम बात कर रहे हैं शुभांशु शुक्ला की, जिनकी ये ऐतिहासिक यात्रा न सिर्फ गर्व की बात है बल्कि भारत के स्पेस फ्यूचर की झलक भी देती है। क्या आप इस वीडियो में यही सुनना चाहते हैं? तो फिर वीडियो में आगे मत बढ़िए। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह एक प्राउड मोमेंट से ज़्यादा एक बिजनेस डील है, तो कहीं आप मुझे प्रॉब्लम क्रिएटर तो नहीं कह दोगे और मुझे ट्रोल तो नहीं कर दोगे? क्योंकि आजकल मीडिया में जितनी सच्चाई बताई जाती है उससे कहीं ज़्यादा तो छुपाई जाती है। साल 1984 एक भारतीय अंतरिक्ष में गया था, लेकिन वो भारतीय खर्च से नहीं बल्कि सोवियत यूनियन रूस की मेहरबानी से। एक साल है 2025, तो एक भारतीय अंतरिक्ष में गया है, लेकिन इस बार बिल चुकाया है भारत सरकार ने, वो भी करोड़ों में। तो सवाल उठता है, ये मिशन गर्व की बात है या दिखावे की कीमत? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोल्ड वॉर की विरासत अब भारत की जेब पर बोझ बन चुकी है? आइए दोस्तों, आज हम आपको एक पुरानी कहानी का नया पहलू सुनाते हैं। राकेश शर्मा से लेकर शुभांशु शुक्ला तक स्पेस मिशनों के पीछे का असली सच। साल 1984 जब रंगीन टीवी नया नया आया था और भारत अभी भी हर बात में गुटनिरपेक्षता दिखा रहा था, तब सोवियत यूनियन रूस ने भारत को स्पेस में भेजने का ऑफर दिया, वो भी मुफ्त में। जी हाँ, राकेश शर्मा को इंटरकॉस्मस मिशन के तहत सोवियत स्पेसक्राफ्ट सोयूज T11 में भेजा गया था, लेकिन उसका सारा खर्चा रूस ने उठाया था, क्योंकि उस समय रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चालू था और रूस भारत को अपने पाले में रखना चाहता था। उस मिशन में भारत का खर्चा आया था लगभग ना के बराबर। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने पूछा ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी के साथ देश ताली बजा रहा था और सोवियत संघ अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहा था। अब आते हैं असली साजिश पर। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शीत युद्ध चल रहा था, तब हथियारों से ज्यादा तकनीक की रेस थी। अंतरिक्ष उसी रेस का हिस्सा था। सोवियत ने मीर स्पेस स्टेशन बनाया, अमेरिका ने स्काईलैब, फिर आई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS, एक ऐसा स्टेशन जो दोस्ती की मिसाल बना, क्योंकि इस स्टेशन को सोवियत संघ रूस ने और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर बनाया था। लेकिन आज की बात की जाए तो ISS सिर्फ अमेरिका और उसके दोस्तों का अखाड़ा है, और अब 2030 तक तो ISS रिटायर होने वाला है। तो अमेरिका ने कहा है कि भाई जो खर्चा है वो सब खुद देख लो, अब मैं इसका खर्चा नहीं उठाऊंगा। भारत की बात की जाए तो यह क्षण गर्व से ज्यादा उत्सुकता और कल्पना से रोमांचित होने का है। राकेश शर्मा जब 41 साल पहले अंतरिक्ष में गए थे, तो वह केवल अंतरिक्ष के दर्शन करके लौट आए थे, लेकिन शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगभग एक हफ्ता बिताना है, कुछ प्रयोग करने हैं और सबसे बढ़कर ऐसे अनुभव लेने हैं जो आगे भारत के गगनयान मिशन में काम आएंगे। ध्यान रहे, शुभांशु शुक्ला और राकेश शर्मा की यात्रा में एक बुनियादी फर्क है। राकेश शर्मा को यह मौका भारत और रूस की पुरानी दोस्ती की वजह से मिला था। उसमें भारत सरकार ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था। लेकिन शुभांशु शुक्ला को स्पेस में भेजने के लिए भारत सरकार को 6 करोड़ 40 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपए में बात करें तो करीब 550 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि भारत सरकार ने 550 रुपए का टिकट लेकर अंतरिक्ष में जाने के लिए शुभांशु शुक्ला के लिए सीट बुक की है। लोगों से तगड़ा भाड़ा वसूल करके उन्हें अंतरिक्ष के लिए उपयुक्त यात्री बनाना, स्पेस यात्रा की तैयारी करना और साथ में प्राइवेट स्पेस फ्लाइट बुक करके उन्हें अंतरिक्ष में भेजना और स्पेस स्टेशन पर एक कमरे में रखना जो कि किराए का होता है, और फिर उन्हें वापस लाना। एक्सिकॉम स्पेस कंपनी का ये पूरा बिजनेस मॉडल है, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है। देखा जाए तो यह उनका चौथा मिशन है। हर मिशन में 4 सीटें उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसमें से 3 पेड होती हैं। एक मिशन कमांडर कंपनी की तरफ से होता है। इस बार मिशन कमांडर की भूमिका निभा रही है पैकी विल्सन, जो एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री है और साथ में कंपनी की कर्मचारी भी हैं। इसके अलावा जो करोड़ों रुपए कंपनी को दिया गया है, उसके बदले में उसने कुछ ओहदे उनको भी दे दिए ताकि सरकारें भी खुश रहें। इस बार के मिशन में शुभांशु को मिशन पायलट का दर्जा दिया गया है, जबकि बाकी दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन स्पेसिस्ट की पदवी दी गई है। अंतरिक्ष जाने के लिए खास ट्रेनिंग होती है। जब ये ट्रेनिंग होती है तो सबको क्रू ही माना जाता है। इसमें सबका एक एक बैकअप होता है। उड़ान से लेकर डॉकिंग तक हर काम हर यात्री को सिखाया जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्रा में अब नेशनल पैलेट से ज्यादा
स्पेस ग्लैमर बन गया है। वैसे किसी भी देश के लिए जब कोई सफल व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री बन जाता है तो वो देश के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन आजकल ये गर्व पैसे देकर भी खरीदा जा सकता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, क्योंकि वास्तव में कोल्ड वॉर के बाद रूस और अमेरिका ने मिलकर बनाया था। उसके साथ 15 और भी देश थे, लेकिन रूस और अमेरिका की दोस्ती पक्की करने के लिए यह बहुत बड़ा रास्ता था। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर घूमता हुआ स्पेस स्टेशन सन 2000 से अंतरिक्ष में एक घर और रिसर्च करने की जगह बना हुआ है। हाँ, यह बात अलग है या प्राइवेट कंपनियों ने इसे एक होटल के रूप में लेना शुरू कर दिया है। यह स्पेस स्टेशन कोल्ड वॉर की समाप्ति का सबसे बड़ा तोहफा है। कुल 500 टन वजनी इस स्पेस स्टेशन को अलग अलग भेजे गए 42 टुकड़े जोड़कर बनाया गया है। 150 अरब डॉलर की लागत से बना यह स्पेस स्टेशन मानव सभ्यता की सबसे महंगी चीजों में से एक है। हाँ, भारत का योगदान अब तक इस स्पेस स्टेशन में कुछ खास नहीं था, लेकिन अब भारत का हिस्सा भी इसमें शामिल हो गया है। बीच में एक ऐसा समय भी आया जब यह स्पेस स्टेशन बंद होने वाला था। 2003 में जब कल्पना चावला वाला हादसा हुआ था तो अमेरिका ने डिसाइड किया था कि वो धीरे धीरे स्पेस की सभी योजनाएं बंद कर देगी, लेकिन 2018 में अमेरिका की संसद ने रिसेट किया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इसमें भी आगे एक मोड़ और आया। जब 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने रूस के साथ सारे वैज्ञानिक संबंध तोड़ लिए, लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने इस मौके को दोनों हाथों से भुना लिया। इसी को थोड़ा साइंटिफिक एंगल देकर एक स्पेस होटल के रूप में विकसित कर दिया गया। अब 2030 में ISS को रिटायर करने और उसकी जगह 5 अमेरिकी प्राइवेट स्पेस कंपनियों को स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर अमल चल रहा है। वैसे देखा जाए तो चीन ने भी अपना एक स्पेस स्टेशन बना रखा है, टियांगोंग नाम है उसका, जो कि इसके करीबी है, लेकिन साइज में देखा जाए तो वह ISS के मुकाबले 1/3 भी नहीं है। भारत ने 2035 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की योजना को पाइपलाइन में रखा है और उस योजना को पूरा करने में सुभांशु शुक्ला की यह यात्रा बहुत ही मददगार साबित होगी। एक्सीकैम जैसी कंपनियां नासा के रिटायर्ड हिस्से खरीद रही है। ISS को धीरे धीरे निजी बनाकर स्पेस टूरिज्म और स्पेस कॉर्पोरेट रेस का मैदान बनाया जा रहा है। भारत को भी इसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन पैसे लेकर। इसमें अमेरिका को भी फायदा हुआ क्योंकि उनका मिशन चल गया और पॉपुलर हो गया। कंपनी को फायदा हुआ कि उनके टिकट बिक गए और पैसे आ गए। लेकिन भारत को क्या मिला? भारत को मिला एक गर्व और छवि। राकेश शर्मा एक मिशन के हिस्से बने थे जिससे भारत की राजनीतिक पोजीशन मजबूत हुई थी। सुभांशु शुक्ला एक मिशन का हिस्सा बने हैं जिसमें भारत ने खुद को वैज्ञानिकों की कतार में खड़ा कर दिया है, लेकिन एक कीमत चुकाकर। राकेश शर्मा को स्पेस भेजने के पीछे राजनीतिक दोस्ती थी, सुभांशु को भेजने के पीछे कॉर्पोरेट बिजनेस मॉडल। देखा जाए तो एक मिशन दोस्ती की निशानी था और दूसरा मिशन एक पेड कोलैबोरेशन जैसा लग रहा है। अगर हम हर प्रयोग के लिए अमेरिका को पैसा देंगे तो भविष्य में हम सिर्फ स्पेस नेट का ग्राहक बनकर रह जाएंगे। भारत को चाहिए अपना पायलट, अपनी तकनीक और अपना स्टेशन। दोस्तों, सुभांशु शुक्ला की यात्रा पर हमें गर्व है, लेकिन आंखें मूंद कर गर्व करना कभी कभी सबसे महंगी गलती होती है। हमें पूछना होगा, क्या ये मिशन हमारा भविष्य तय कर रहा है या सिर्फ हमारी छवि चमका रहा है? आपका क्या कहना है? क्या भारत को ऐसे निजी मिशनों में शामिल होना चाहिए या इसरो को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाकर खुद की स्पेस दुनिया बनानी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।